आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ध्यान से सुनना। कहानी के अंत में तुम्हें पूछूंगा कि इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली है। तो चलो सुनते हैं एक नई कहानी। ये कहानी एक गांव की है। उसका नाम था सहारपुर। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामप्रसाद। रामप्रसाद बड़ा ही ईमानदार और मेहनती था। वो अपनी बीबी यशोदा और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। सुबह से शाम तक रामप्रसाद बड़ी मेहनत करता था और पैसे कमाता था। रामप्रसाद गरीब था, लेकिन जो भी कमा लेता था उससे अपना गुजारा करता था। वो अपनी बीवी और बच्चों से बेहद प्यार करता था। एक बार अचानक से गांव में दुष्काल आ गया और पानी की बड़ी समस्या हो गई। बेचारी यशोदा दूर दूर से पानी भर के ले आती थी। अचानक वो बड़ी बीमार हो गई। वैद्य ने कहा इसे आराम की जरूरत है। रामू बेचारा बहुत परेशान हुआ। उसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम था गोविंद। वो बड़ा ही चालाक और धूर्त था। वो गरीब किसानों को फंसाता था। उसने रामू की परेशानी देखी और उसे बोला, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूं। रामू ने पूछा, कैसे? गोविंद सेठ बोला, मेरे पास एक कुआं है। उसमें पानी भी बहुत है। उसे तुम खरीदो, मैं तुम्हें अच्छे दाम में दूंगा। रामू सोचने लगा, अगर मैं कुआं खरीदता हूं तो मेरी बीबी को दूर पानी लेने जाना नहीं पड़ेगा और मुझे खेतों में भी काम आएगा। रामू की बीबी बोली, देखो वो सेठ अच्छा नहीं है, जरा सोचकर अपना निर्णय लेना। रामू बेचारा सोचने लगा, अगर बीबी फिर से बीमार हुई तो मैं क्या करूंगा। रामू ने तय किए रकम गोविंद सेठ को दिए और कुआं खरीदा। रामू, उसकी बीवी और बच्चे बहुत खुश हुए। सबने मिलकर कुएं की पूजा की। दूसरे दिन रामू कुएं पे पानी भरने गया। इतने में गोविंद सेठ वहां आया और बोलने लगा, क्या कर रहे हो? रामू बोला, मैं अपने कुएं से पानी भर रहा हूं। तब गोविंद सेठ हंसने लगा और बोला, अबे तूने तो सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी आज भी मेरा ही है। रामू को अब पता चला कि गोविंद सेठ ने उसे फंसाया है। रामू और उसकी बीवी गोविंद सेठ के आगे रोने लगे और बोले, सेठ मेरे पैसे वापस करो। सेठ बोला, वो तो मैंने खर्च कर दिए, और जोर जोर से हंसने लगा। रामू और उसकी बीवी मुखिया के पास गए और उसे सारी हकीकत बताई। मुखिया ने गोविंद सेठ को भी बुलाया और पंचायत बुलाई। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनी। मुखिया बोले, गोविंद सेठ, तुम्हारा ये कहना है कि तुमने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। तो तुम इस कुएं का सारा पानी निकाल लो या इस पानी का भाड़ा रामू को दे दो, वो भी एक दिन के अंदर। फैसला सुनते ही गोविंद सेठ डर गया और पसीना पसीना हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उसने रामू और मुखिया दोनों की माफी मांगी। मुखिया ने गोविंद को बोला, तुमने इसे फंसाया है तो इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जितने पैसे तुमने रामू से लिए हैं उसमें की आधी रकम रामू को लौटा दो। रामू बहुत खुश हुआ और अपने बीबी के साथ खुशी से घर लौटा। तो बच्चों, इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? कभी किसी को फंसाना नहीं चाहिए।